नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं आज, कहीं न कहीं उन समस्याओं के गुनहगार हम स्वयं हैं। देखिए दोस्तों, बात थोड़ा कड़वी है, बात थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगी, बट रियलिटी यही है। कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, सच बात ये है कि अगर गलत हो रहा है हमारे साथ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्याएं हमारे हर कदम पर हमारा पीछा कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को समझना जरूरी है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम अपने ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, इस टॉपिक पे हमें विचार करना पड़ेगा। जब हम इस टॉपिक पे विचार करते हैं तो निश्चित रूप से एक हमारा जो माइंडसेट होता है वो इस प्रकार का होता है कि चीज़ें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगती है कि आखिर ये सारी चीज़ें हमारी ही ज़िंदगी में क्यों घटित हो रही हैं। औरों की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, उनका जीवन मतलब अच्छे से लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा है, उनके पास हर चीज़ है। बट हमारे पास चीज़ों की कमी है, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। बस है क्या हमारे पास? तो दुख है, चिंता है, स्ट्रगल है, बस यही सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का वो फल है। ये हमारे ही कर्मों का फल है दोस्तों। हमारे कर्मों का फल इस वजह से है कि आज हम ये मानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, किसी के साथ हमने गलत नहीं किया है, बिल्कुल सही है। हमारा सोचना कहीं गलत नहीं है। वर्तमान में हम पॉजिटिव हैं, हमारे भीतर पॉजिटिविटी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं कहाँ किसी के साथ कभी गलत करता हूँ, मैंने कहाँ किसी के साथ गलत किया है। वर्तमान समय में मैं यही देखता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं, औरों के प्रति, दूसरों के प्रति भी अच्छे हैं। घर परिवार समाज सबके प्रति तो मैं ठीक ही हूँ, कहीं से मैं गलत नहीं हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। ठीक बात, सही बात। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि ये जो आज हमें दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, स्ट्रगल है, ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो कर्म हम पास्ट में किए थे या हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, तो उस कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ही। तो हो सकता है कि उसी कर्म का फल आज हम भोग रहे हों और इसी वजह से आज हम दुखी हैं। और हमें ये लगता है कि मैं तो वर्तमान समय में मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे भीतर पॉजिटिविटी है, मैं ठीक हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मैं कभी गलत किसी के साथ कर ही नहीं सकता। तो ये सोच कहीं न कहीं जब हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम अच्छा इंसान हो के भी मैं आज दुखी हूँ। ईश्वर पे भी ब्लेम करते हैं, ईश्वर को भी मतलब ब्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि ईश्वर का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम अच्छा करते हैं, यूनिवर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम को, रूल को फॉलो करते हैं, ठीक ठाक मतलब अपने आप को रखते हैं, तो वो यूनिवर्स का सिस्टम हमारे साथ काम करता है। और यूनिवर्स के द्वारा तो ब्लेसिंग, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की कृपा है, वो हमारे ऊपर पड़ती है। लेकिन यूनिवर्स के सिस्टम से जब हम हट के अपने आप में जब हम खुद ये सोचते हैं कि हम ही महान हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं वही सही है, हम जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वही सही है, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके खुद को परफेक्ट मान रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा हम ज्ञानी, विद्वान या पढ़ा लिखा या ऐसा मतलब खुद को मान रहे हैं कि मैं कभी गलत नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ। लेकिन मानने से कुछ नहीं होता है, हमारे मानने से कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स का सिस्टम ऐसा है कि जो चीज़ें हम पर डे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, स्कैन हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और वो एक समय में हमें वही चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। बट हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और जाने अनजाने कभी ना कभी कुछ तो गलती ऐसा कर ही देते हैं जिसका फल आज हमें मिल रहा है। तो उस समय हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है, उस समय हमें ये एहसास भी नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। और गलत करने के बाद भी, क्योंकि मनुष्य का क्या नेचर है कि मनुष्य खुद अगर गलत करेगा तो हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, लेकिन यदि सामने वाला गलत करता है तो उसकी गलती हमें फट से दिखाई देती है। तो हम जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ कर चुके हैं और उसी का प्रारब्ध आज हम भोग रहे हैं, तो हमें दुख पीड़ा हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने कभी गलती किया ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्स का सिस्टम ही ऐसा है दोस्तों कि हमारा जो दुनिया का जो हिसाब किताब है उसमें चूक हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स की जो सिस्टम है, यूनिवर्स का जो रूल है, उसमें कभी भी चूक नहीं होता है।
जो हम किए हैं, यानी जो चीज़ें हमने दी हैं किसी को, वही चीज़ें लौट कर हमारे पास आ रही हैं। तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। और जब हम खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो फिर घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम खुशी खुशी अपने प्रारब्ध को भोग लेंगे। और वर्तमान, चूँकि हम वर्तमान में हर बात को समझ चुके हैं, वर्तमान हमारा अच्छे से चल रहा है, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार है मेरा, तो हम अभी से हम ठीक हो चुके हैं। बट क्या है, हमारा पास्ट खराब था, या हमारा पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म था, वो खराब था, तो उसका प्रारब्ध हमें भोग लेना है। बस इतना सा काम यदि हम कर देते हैं और इतनी सी बात यदि हम समझ लेते हैं, तो एक इंसान दोस्तों अपने जीवन में निश्चित रूप से वो खुश रहेगा, और हैप्पीनेस उसके जीवन में हमेशा, वो खुशियाँ जो हैं उसके मतलब दरवाजे पे दस्तक देगी।